पर्व का अर्थ है उत्सव, नई शुरुआत। उल्लासित मन से सब हिल मिलकर जिसे मनाएं वह है पर्व। पर्व का मूलार्थ है गांठ या जोड़। इससे आगे पुंगल फूटती है। पुंगल माने प्राणियों की वह चेतन शक्ति जिससे वे जीवित रहते हैं। पर्व इसीलिए जीवंतता का संवाहक है। इस समय देश के 5 राज्यों में लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। 3 दिसंबर को जब वोटों की गिनती होगी और फिर सरकार बनेगी तो एक बार फिर लोकतंत्र का महत्व साबित होगा। वेदव्यास रचित महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। कौरव पांडवों का युद्ध 18 दिन चला, इसलिए 18 पर्व है। युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले अर्जुन युद्ध करने से इनकार करता है। तब श्री कृष्ण उसे जो उपदेश देते हैं वही महाभारत के भीष्म पर्व का अंग श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें भी 18 अध्याय हैं। गीता के जरिए बिना किसी फल की कामना कर्म का संदेश देने वाले भगवान अवतारों में अकेले श्री कृष्ण हैं जो संपूर्ण कला पुरुष कहे गए हैं। भगवान राम भी अवतार हैं, पर वे 12 कलाओं से युक्त थे। सूर्य वंश में वे अवतरित हुए। सूर्य की 12 कलाएं हैं। श्री कृष्ण चंद्र वंश से थे। चंद्रमा आदि अनादि शिव कृपा से आकाश में 16 कलाएं बांटता है। पर यह भी जान लें कि कम या अधिक कला से किसी अवतार का महत्व कम या ज्यादा नहीं होता है। अवतारों की कलाएं आवश्यकता आधारित हैं। श्री राम को रावण का वध कर मर्यादित समाज की स्थापना करनी थी, इसलिए 12 कलाएं युक्त होना ही पर्याप्त था। श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में जन्मे। उन्हें धर्म की पुनर्स्थापना करनी थी, इसलिए सभी 16 कलाओं की उन्हें जरूरत थी। वे 16 कलाओं संग 64 विद्याओं यानी गुणों से संपन्न थे। और फिर श्री कृष्ण हमारे देश के लोकतंत्र के भी सबसे बड़े नायक हैं। महाभारत में वर्णित अनेक राज्यों में कोई संघराज्य नहीं था, बस एक द्वारका संघ राज्य था। श्री कृष्ण ने ही इस संघ राज्य की नींव डाली। समर्थ होते हुए भी उन्होंने संघ के आदर्श को प्रधानता दी, एक तंत्र नहीं किया। चाहते तो कंस को मारने के बाद वे मथुरा के राजा बन सकते थे, परंतु वे संघ राज्य में विश्वास करते थे। महाभारत में अकेला द्वारका ही एक ऐसा गणराज्य था जिसके संग प्रमुखों की सेनाएं दोनों पक्षों की ओर से युद्ध लड़ रही थी। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन पांडवों के साथ थे, पर नारायणी सेना दुर्योधन के लिए लड़ी। द्वारका
के ही एक और राजनय कृतवर्मा ने अपनी सेना के साथ दुर्योधन का साथ दिया तो कहे भारत में गणराज्यों की नींव कलाओं के सर्वांग श्री कृष्ण के कारण ही पड़ी। श्री कृष्ण भारतीय कलाओं ही नहीं हमारी संस्कृति में भी गहरे से रचे बसे हैं। वे महाभारत के मानवीय नायक हैं तो धर्म और अध्यात्म के रूढ़ अर्थों से हमें मुक्त करते लौकिकता में अलौकिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। गोवर्धन पर्वत उठाए वन में मुरली बजाते धेनु और कदम्ब संग मोर मुकुट की भांत भांत की उनकी मोहक मूर्तें भारतीय लघु चित्रों की ही प्रेरणा नहीं रही है। हमारी संस्कृति को भी निरंतर पर्वमय करती रही है। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की जिन लीलाओं को शब्द शब्द उकेरा है वह अद्भुत है। गीत गोविंद में जयदेव ने जिस तरह से कृष्ण संग राधा का वास कराया है वह भी तो विरल है। कृष्ण की त्रिभंगी बांसुरी बजाती टेढ़ी गर्दन टेढ़ी कमर की छवियां कितनी मोहक है। यह जो त्रिभंगी जिसकी है उसमें ही तो विश्वात्मा का भाव भव है। कलाओं की सर्वांग दीढ़ और लोकतंत्र में पुरुषार्थ से विजयी होने की प्रेरणा श्री कृष्ण के इन कला रूपों में ही मिलेगी। तो आइए लोकतंत्र के इस पर्व में श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए कामना करें कि सर्वहित का ध्यान रखने वाले जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। इन दिनों प्राथमिक चिकित्सा के लिए डॉक्टर को तलाशना मुश्किल है। एक ठीक ठाक सेकंड हैंड कार तलाशने की तुलना में इसमें कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग आजकल अपनी बीमारियों का इलाज गूगल पर तलाशने लगे हैं और यदि कोई गूगल से बेहतर होने का दावा करता है तो उसके प्रति सशंकित भी हो जाते हैं। हालांकि मेरी परवरिश वैज्ञानिकों ने की और जिज्ञासावश मैं मेडिकल पत्रिकाएं पढ़ती रही हूँ, फिर भी हाल के कुछ महीनों में मैंने निरंतर कफ की समस्या बने रहने के कारणों को गूगल पर सर्च किया और यह भी सर्च किया कि कलाई के दर्द से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। अपने स्तर पर अपनी चिकित्सकीय जांच करने का चलन इन दिनों इतना बढ़ गया है कि लोग इसके लिए बड़े भाषाई मॉडल वाले चैटबॉट से किसी भी भाषा में प्रचुर चिकित्सा जानकारी प्राप्त कर अपने सवालों के जवाब मालूम कर सकते हैं। इन एआई मॉडल्स में जब सही जानकारी फीड की जाती है तो वे अक्सर सही जानकारी ही देते हैं। हाल ही एक बच्चे को 17 डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी जब उसका इलाज नहीं मिला तो उसकी मां ने चैटबॉट पर समाधान खोजा।